हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। यह जनवरी मंथ 2021 का करंट अफेयर का सीरीज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो यहां पर मिलेंगे। तो आज के करंट अफेयर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागर डेटा प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आवेदन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट? तो महासागर के डेटा प्रबंधन के लिए यह लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, और किसके द्वारा किया गया है? तो पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ए ऑप्शन है डीजी अर्थ, बी आपका है डिजिटल ओशन या डिजिटल महासागर, सी है भारत ओशन या भारत महासागर, और डी है समुद्र डिजिटल या समुद्र ओशन डिजिटल या समुद्र डिजिटल। तो आप इस यहां पर बताइए क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर होगा ओशन डिजिटल। ओशन डिजिटल इसका राइट आंसर होगा, तो बी होगा। तो चलिए जानते हैं कि डिजिटल ओशन जो है ये क्या है। तो डिजिटल महासागर या डिजिटल ओशन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है ने महासागर डेटा प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजिटल ओशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका। तो नामित डिजिटल महासागर रक्षा डिजिटल महासागर मंच का उद्देश्य समुद्री डेटा और पूर्वानुमान सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करना है। प्लेटफॉर्म कई क्षेत्रों जैसे अनुसंधान संस्थानों, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए, शैक्षणिक समुदाय, एजुकेशनल कम्युनिटी के लिए और समुद्री उद्योग के लिए और जनता के लिए डेटा प्रबंधन करता है। तो ये सारे उद्देश्यों के लिए ओशन डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयास भारत में किस सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अपनाई गई नई पहल है? प्रयास इज द न्यू इनिशिएटिव एडॉप्टेड बाय विच पीएसयू इन इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो यहां पर होगा एनटीपीसी है, आईओसीएल है, ओएनजीसी है, एचएएल है। तो इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर आप सिलेक्ट करिए। इसका होगा आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलिए जानते हैं कि यह प्रयास जो है पहल है क्या है इसके बारे में। तो आईओसीएल द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रयास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा अपनाई गई नई सामुदायिक पहल है। हाँ, समाज की भलाई के लिए पहल है, सामुदायिक पहल है। इस योजना के तहत आईओसीएल दिल्ली कार्यालय के कर्मचारी, दिल्ली कार्यालय यहाँ जो आईओसीएल का दिल्ली कार्यालय है वहां के कर्मचारी कंबल और आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए आईओसीएल के ईंधन स्टेशनों के पास स्थित रैन बसेरे, तो जो बेघर लोग हैं, जिनको घर नहीं है, जो ठंड में सिकुड़ते हैं, तो उनकी भलाई के लिए ये कंबल बांट रहे हैं और उनको बेसिक जरूरत जो कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जरूरत है। तो ये रैन बसेरे दिल्ली सरकार और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा समाज के कमजोर वर्ग की मदद के लिए चलाए जा रहे हैं। तो यह पहल जो स्टार्ट किया आईओसीएल ने किया है, और इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली सरकार भी कमजोर वर्ग के मदद के लिए करते भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डी जूको वैली जिसमें एक बड़े पैमाने पर आग दर्ज की गई है, मतलब आग लगी है, किस सीमा पर स्थित है? वो कहां पर है? डी जूको वैली विच रिकॉर्डेड ए मासिव वाइल्ड फायर is located on which border? मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर सिक्किम, असम, मेघालय। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि आग लगी हुई है जंगल में। यह किस बॉर्डर पे लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा यह मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर के जंगलों में आग लगी हुई है। तो एक क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मणिपुर नागालैंड सीमा पर स्थित एक लोकप्रिय ट्रेकिंग डेजूको घाटी में हाल ही में जंगल में आग लगी है, इसलिए यह न्यूज में है। मणिपुर और नागालैंड का बॉर्डर है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि मणिपुर
ये वाला पोर्शन है यहाँ पे, और इसके ऊपर में ये वाला नागालैंड है। तो इस बॉर्डर पे यहाँ पे आग लगी हुई है। तो आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मैप भी देख सकते हो। नॉर्थ से अगर साउथ अरेंज करें तो पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और त्रिपुरा एक ऐसा भारत का राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर दिए भारतीय वायुसेना ने मिजू घाटी में बड़े पैमाने पर जंगल की आग बुझाने के लिए MI-17 व 5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से जंगल की आगों पर काबू पाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है K9 जर्नल, जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? K9 जर्नल which was recently released is associated with which field? A मेडिसिन से है, B पोलिसिंग से है, C पैंडेमिक महामारी से, D रोबोटिक्स से है। तो इसका राइट आंसर होगा ये पुलिसिंग से है, पुलिसिंग से। चलिए इसके बारे में जानते हैं K9 जर्नल क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किया। तो ये K9 जर्नल का उद्घाटन किया है। यह पुलिस सेवा K9S के विषय पर भारत का पहला ऐसा प्रकाशन है जो पुलिस कुत्तों के लिए दिया गया नाम है। तो कुत्तों का एक ग्रुप है K9, जो पुलिस कुत्ते रखते हैं, वो उस कुत्तों का एक ग्रुप है K9। नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई। द्विवार्षिक पत्रिका अप्रैल और अक्टूबर में हिंदी और अंग्रेजी खंडों में साथ जारी की जाएगी, की गई है। तो ये आपने पढ़ा होगा न्यूज में भी, K9 जर्नल, ये कुत्तों से संबंधित जो कुत्ते पुलिस के पास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप। तो आपको बता दो व्हाट्सएप पर आजकल पैसे ट्रांसफर होने लगे, व्हाट्सएप से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू कर दी है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह शुरू कर दिया है पेमेंट सिस्टम व्हाट्सएप से। तो चलिए जानते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप पर पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया की घोषणा कर दी है। तो बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे बैलेंस की इंक्वायरी, पूछताछ, मनी स्टेटमेंट आप व्हाट्सएप के थ्रू चेक कर सकते हैं। चेक स्टेटस जांच ये भी कर सकते हैं। चेक बुक अनुरोध, दूसरों के बीच डेबिट कार्ड ब्लॉक करना शामिल है। यह ग्राहकों की नई डिजिटल सेवा के लिए आवेदन करने में भी सक्षम बनाता है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा भी कर दिया है। अगर आप इसके में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो। लीफ नोज बैट, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, आमतौर पर किस राज्य में पाया जाता है? तो लीफ नोज बैट ये समाचार पत्र में इसलिए क्योंकि यह विलुप्त है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। तो यह जानते हैं इसके। लीफ नोज बैट विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज टाइपिकली फाउंड इन विच स्टेट। तो यह किस स्टेट में आमतौर पर पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो यह जो है कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन यह विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। कोलार लीफ नोज होगा यहाँ पे नोज बैट, जो आमतौर पर कर्नाटक के कोलार जिले में हनुमान हल्ली गांव में केवल 2 गुफाओं में पाया जाता है। केवल 2 गुफाओं में ही पाया जाता था। उनमें से एक गुफा में क्या हो गया है, हाल ही में बल्ला 2 गुफाओं में से एक में विलुप्त हो गया है। तो विलुप्त हो गया है, तो कर्नाटक के वन विभाग का वहां से आंसर आया कि बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट BCIT के साथ शेष चमगादड़ को बचाने के लिए उपाय किया जा रहा है। तो विलुप्ति के कगार पर है ये स्पीसीज, इसलिए न्यूज में था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोलार लीफ नोज बैट ये किस राज्य से संबंधित है, ये कौन सा स्पीसीज है, क्या है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अडॉप्ट 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एजुकेशन। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन को अपनाया जाना है? तो कौन से संगठन ने इसे अपनाएगा? तो DRDO, इसरो,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय वायुसेना, तो यह करेगा इसरो। ये इसरो जो है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसरो, नीति आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से घोषणा किया है कि पूरे देश में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स खोला जाएगा। इस कदम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान में साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और गणित जो है और अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब और नीति आयोग और इसरो का अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है यह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, द लिडार सर्वे वाज स्टार्टेड फॉर विच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट फ्रॉम नोएडा। नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया है, अभी था यहाँ पे नहीं होगा, शुरू रिसेंटली शुरू किया गया है। तो कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, दिल्ली पटना हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने वाला है। तो इसका सर्वेक्षण जो है किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिडार, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे, लिडार का फुल फॉर्म हो गया लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग सर्वे। हाल ही में ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया था। सर्वेक्षण के तहत एक हेलीकॉप्टर एरियल लिडार एवं इमेजनरी सेंसर के साथ सुसज्जित है। पहली उड़ान ने 3-4 महीनों में जमीनी सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों और विवरण को कैप्चर किया और मिनट के विवरण को पकड़ने के लिए सर्वेक्षण 60 मेगापिक्सल कैमरा का उपयोग किया जा रहा था सर्वेक्षण में। तो लिडार एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसी इसका यूज होता है सर्वे करने में। तो यह कॉरिडोर बनने वाला है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। A portal has been launched for the sale of items under AFD1 category related to which ministry? AFD श्रेणी के तहत वस्तुओं की बिक्री के लिए पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? AFD, मिनिस्ट्री ऑफ MSME मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल जनजाति मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो यह AFD श्रेणी के तहत वस्तुओं की बिक्री के लिए पोर्टल जो विकसित किया गया है किससे संबंधित है? वो है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री से संबंधित। चलिए जानते हैं AFD क्या है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSC के माध्यम से AFDI श्रेणी के तहत आने वाली वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। फॉर्म डिमांड AFDI श्रेणी के खिलाफ वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन सहित अन्य चीजें जो महंगी है, इस पोर्टल के माध्यम से लाखों सशस्त्र बलों के जवान और पूर्व सैनिक घर से सामान खरीद सकते हैं। तो यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा। Which state has announced to launch the country's first solar electric ro-ro service? रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस होता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यह रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस है कि आपको अगर समुद्र में घूमना हो तो इस तरह के रोल ऑन रोल ऑफ बोट होते हैं जिस पर आप 10-20 मिनट के लिए चढ़िए, घूमिए और फिर वापस आ जाइए। तो यह इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ की सेवा शुरू की है। तो किसने किया है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो ये स्टार्ट किया केरल राज्य द्वारा। तो जानते हैं केरल के राज्यपाल ने विधानसभा में घोषणा की कि वर्ष 2021 से 2022 के दौरान देश की पहली सौर इलेक्ट्रिक RO रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य की पहली उभयचर जल बस, उभयचर जल बस मतलब हो गया वैसी बस जो पानी में भी चलेगा और जमीन पे भी चलेगा। हाँ, ऐसी बस लॉन्च की जाएगी। राज्यों ने कार्गो मूवमेंट और हाई स्पीड टूरिज्म सर्विस के लिए बराज सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। तो यह रोल ऑन रोल ऑफ केरल से संबंधित है।
थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक से संबंधित मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।